Good morning, friends. Standard 7, subject Mathematics. Today we are going to learn our lesson number 13, that is Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम समझने से पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं पहले वो समझ लें। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है। आप देख सकते हो आपके सामने 3 फिगर्स दिए हुए हैं। तीनों फिगर्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपको राइट एंगल का मार्किंग करके दिखाया गया है। जिस ट्राइंगल में इस तरह से आपको मार्किंग दिखाई देता है वो ट्राइंगल 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है। उस ट्राइंगल में एक एंगल ऐसा होता है जो कि 90 डिग्री का होता है और बाकी के 2 एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं, कम होते हैं, यानी एक्यूट एंगल्स होते हैं। ऐसा ट्राइंगल जिस ट्राइंगल में एक एंगल क्या है, एक एंगल जिस ट्राइंगल का 90 डिग्री का है और बाकी के 2 एंगल कैसे है, एक्यूट एंगल है। तो ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो ना, ये जो निशान है, ये जो साइन है, ये साइन है राइट एंगल का साइन होता है। इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का साइन है। तो ऐसा एंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उस एंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आप देख रहे हो, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का आपको डेफिनेशन दिया हुआ है। अ ट्राइंगल विथ वन राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल with one right angle is called right angle triangle, and the opposite side of the triangle right angle is called hypotenuse. देखिए क्या कहा गया है, ऐसा ट्राइंगल जिस ट्राइंगल का एक एंगल राइट एंगल होता है उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है और राइट एंगल ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड को कहते हैं हाइपोटेनस। तो इसको ध्यान में रखना है कि जिस आपका जो राइट एंगल है उस राइट एंगल के एकदम ऑपोजिट जो होता है वो होता है हाइपोटेनस। ये है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो होता है वो राइट एंगल का सबसे बड़ी और सबसे लंबी लॉन्ग लेंथ वाली साइड होती है, सबसे लंबी साइड होती है ये ट्राइंगल की। इसे ध्यान में रखना है। हाइपोटेनस ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लंबी और हाइटेड और सबसे लॉन्ग साइड होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको मैंने फिगर निकाल के दिया है और फिगर में आपको बताया है ये है हाइपोटेनस, क्योंकि ये राइट एंगल के ऑपोजिट साइड है, ये बेस है और ये है हाइट। यहाँ पर आपको बताया गया है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री का है। मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज़ अ राइट एंगल। उसका मेजर कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। और राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ये सब अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं। हमने देखा कि राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहा जाता है और हाइपोटेनस किसे कहा जाता है, बेस क्या होता है और हाइट क्या होती है। अब हम देखते हैं कि पाइथागोरस का थ्योरम क्या है। पाइथागोरस का थ्योरम कहता है, इन
right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to, square of hypotenuse is equal to sum of the squares of base and height. जो दो साइड्स है, रिमेनिंग साइड्स, उन दो साइड्स के स्क्वायर का अगर हमने सम किया तो आपको क्या मिलेगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर मिलेगा। कैसे देखो, सपोज हम लेते हैं सपोज अगर हम लेते हैं, हमारा हाइपोटेनस लेते हैं हम लोग 5, बेस लेते हैं हम लोग 3 और हाइट लेते हैं 4। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्व करके। 3 का स्क्वायर कितना होता है? +4 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर आता है 25। ठीक है, और 9 + 16 करो, कितना आता है? 9 + 16 वो आता है 25। एक मिनट वापस करते हैं। देखिए, हमने इसे लिया था 5, इसे लिया था 4 और इसे लिया था 3। ठीक है ना, तो 3 का स्क्वायर आता है 9, 4 का स्क्वायर आता है 16, 5 का स्क्वायर आता है हाइपोटेनस AC 25। इन दोनों को ऐड करो, 25 = 25। देखो हो गया ना, 25 = 25। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा बेस और हाइट के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यही है आपका पाइथागोरस का थ्योरम। ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये थ्योरम रिटन में और उसका ये फॉर्मूला, इसे अपने अच्छे से ध्यान में रखना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, 10 टाइम्स इसे लिखना है, इसे याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। एक फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल है ये। आप देख सकते हो यहाँ पर एक आपको ट्राइंगल बना के दिखाया गया है और ये ट्राइंगल में यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पुट किए गए हैं। तो ये है आपका राइट एंगल, क्योंकि इसको यहाँ पे निशान बनाया गया है राइट एंगल का, और राइट एंगल के सामने क्या होगा आपका? हाइपोटेनस। ये नीचे का बेस है और ये आपकी हाइट है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इन ट्राइंगल LMN मेजर कोण M, ये मेजर कोण है, इसको बोलते हैं मेजर कोण। मेजर कोण M = 90 डिग्री। मेजर कोण M कितना है? 90 डिग्री। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखा, हाइपोटेनस स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है आपका? मैंने बताया था आपको, ये निशान के जो ऑपोजिट होगा वो होगा आपका हाइपोटेनस। तो वो क्या है? LN। LN² = MN²
प्लस LM²। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दिए। 24 का स्क्वायर निकाला। कैसे निकालोगे आप? आपको स्क्वायर निकालना आता है। 24 इंटू 24 मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर कितना आया? 576। सेम 7 इंटू 7 करो, आपका आंसर कितना आया? 49। तो 576 प्लस 49 कितना आया हमारा आंसर? 625। और हम जानते हैं कि 625 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है ना। 25 इंटू 25 अगर आपने किया तो आंसर कितना आता है? 625। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना है? 25। इसलिए हमारा आंसर एक्स का आंसर कितना आया है? 25। देख लीजिए कि किस प्रकार से हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमें जो है हाइपोटेनस दिया हुआ है और हमें बेस या हाइट निकालनी है। आप देख रहे हो इन ट्राइंगल PQR angle Q equals to 90 degree. So by using Pythagoras theorem, so what is the Pythagoras theorem? A Pythagoras theorem is hypotenuse square equals to base square plus height square. तो इधर हाइपोटेनस कौन सा है आपका? देखिए ये है आपका राइट एंगल और उस राइट एंगल के सामने वाला क्या है आपका? हाइपोटेनस। वो कौन सा है? PR। ठीक है, ये ध्यान में रखना है हमेशा। ये साइन जो है ना उसके ऑपोजिट साइड को ही हाइपोटेनस लेना है, किसी और को नहीं लेना। तो PR कितना है? 41 स्क्वायर। 41 तो PR का स्क्वायर लिया 41 स्क्वायर, PQ का स्क्वायर है 9 स्क्वायर और QR स्क्वायर है x स्क्वायर। तो इसे हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर कितना आ रहा है? यहाँ पर हमारा आंसर है x स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। तो 1600 का स्क्वायर रूट क्या है? 40। 40 इंटू 40 करोगे तो आपको आंसर आएगा 1600। इसलिए PR कितना हो गया हमारा? सॉरी, यहाँ मैंने रॉन्ग लिखा है, PR नहीं होना चाहिए, PQ होना चाहिए। एक्सट्रीमली सॉरी, इसे कट करो, इधर PQ लिखो। PQ इक्वल्स टू व्हाट? लेंथ PQ इक्वल्स टू 40 यूनिट्स। आपका आंसर क्या है? लेंथ PQ इक्वल्स टू 40 यूनिट्स। जो करेक्शन है उसे प्लीज़ करेक्ट कर लो। और इस तरह से आपको पाइथागोरस का थ्योरम कैसे यूज़ करना है ये आपको समझ में आया होगा। इम्पॉर्टेंट बात कौन सी है यहाँ पर? ये वाला आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके ही हम पूरे चैप्टर में सारे सम सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी आपने जो बोर्ड पर आपको बताया गया है वो आप क्या करोगे? अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे और बाकी के जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं उन्हें आप सॉल्व करने का प्रयत्न करोगे, प्रैक्टिस करोगे। धन्यवाद।